Good morning, students. Welcome back in this session of English. As you know, we are doing grammar section, tenses. Our first topic is tenses. In the last lecture, we did simple present tense. Now we are going to start present continuous tense. First is statement type sentences, positive sentences, or we called it affirmative sentences. The formation of affirmative sentences is subject plus is, am, are helping verb plus present participle first form of verb or ing form plus object and full stop. In present continuous tense, we use helping verb is, am, and are. But in a single sentence, we can use only a single verb, helping verb. So, how to choose helping verb from is, am, are? In singular noun or pronoun, example he, she, it, et, etc., we use is. In plural noun or pronoun, example we, you, they, we use are, and with I we use am. Clear? The use of is, am, are clear. Plus first form of verb plus object plus sign of punctuation. So spelling rule is, first point is, if the verb ends in e, this final e is dropped before एडिंग ing एस. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर कोई वर्ब हो जिसमें लास्ट में ई आए तो लास्ट का ई जो है वो रिमूव कर देना है और वहाँ पर हमें ing फॉर्म जो है वो पुट कर देना है. जैसे कम तो कमिंग, यूज़ यूजिंग, वेस्ट वेस्टिंग, टीस टीसिंग. क्लियर? अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल वर्ब्स हैं जैसे डी वाई ई डाई, तो वहाँ पर ई जो है लास्ट का ई रिमूव नहीं होगा. ई के बाद ing फॉर्म आएगा. डाई है ना, डी आई ई डाई, तो यहाँ पर डाइंग बन जाएगा. आई ई जो है वो रिमूव हो जाएगा, वाई के बाद ing आ जाएगा. क्लियर? When the verb is one of syllable and has a vowel before the final consonant, double the final consonant before adding ing form. तो यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर वर्ब जो है ना, वर्ब का लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आया है. वोवल मीन्स ए आई ओ यू. तो हमें लास्ट कॉन्सोनेंट जो है वर्ब का वो डबल कर देना है. देन हमें ing जो है वो पुट करनी है. जैसे हिट तो हिटिंग, रन रनिंग, शॉप तो शॉपिंग. क्लियर? If the verb is of two or more syllable with stress falling on the last syllable, double the final consonant before adding ing. यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि अगर लास्ट कॉन्सोनेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाए और उससे पहले जो है वो हमारा वर्ड जो है वो वोवल हो, है ना, और लास्ट कॉन्सोनेंट हो, तो हमारा जब हम ing फॉर्म पुट करेंगे तो लास्ट कॉन्सोनेंट को हमें डबल कर लेना है. जैसे कि बिगिन तो बिगिन, बिगिनिंग, सबमिट तो सबमिटिंग. इफ़ द वर्ब एंड्स इन सिंगल एल प्रिसीडेड बाय अ वोवल, डबल द एल बिफोर एडिंग ing एस. फुलफिल तो फुलफिलिंग. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर वर्ब के लास्ट में एल हो और एल से पहले जो है वो वोवल आए तो हम उस एल को जो है वो डबल करेंगे. क्लियर? जैसे कंपेल्ड तो कंपेलिंग, क्वारल तो क्वारलिंग. क्लियर? और एक चीज़ बात और हमेशा ध्यान में रखना है कि ing फॉर्म जो है वो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही यूज़ कर सकते हैं. नेवर यूज ing विद सेकेंड और थर्ड फॉर्म. क्लियर? देन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन क्या है? इज़, एम, आर जो है इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन. क्लियर?
एग्जाम्पल इज मधु वॉचिंग टेलीविज़न। क्लियर है, मधु जो है वो सिंगुलर है इसलिए इज आया। आर दे कमिंग टू द पार्टी, दे जो है वो प्लूरल है इसीलिए आर आया। और हम जो है वो इज एम आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट यूज़ करेंगे इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें नोट करना है कि द WH क्वेश्चन कम्स बिफोर इज एम आर। लेकिन अगर क्वेश्चन जो है वो WH वर्ड से शुरू होता है तो इज एम आर जो है WH वर्ड के बाद यूज़ करना है। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या फॉर्मेशन है? नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग जो है वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पंचुएशन, साइन ऑफ पंचुएशन, फुल स्टॉप। क्लियर। वो इज एम आर हमें कैसे यूज़ करना है वो हमें पता ही है कि सिंगुलर नाउन में इज़, आई के साथ एम और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ आर। तो एग्जांपल्स में हमें बताया गया वी आर नॉट गोइंग आउट टुडे, आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम, आई के साथ हमने एम यूज़ किया है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग जो है वो इज़ एम आर जो है इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस यूज़ करेंगे। पहले इज़ एम आर यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्वेश्चन मार्क, इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स नाउ, आर दे नॉट कमिंग टू द पार्टी दिस इवनिंग। कुछ और इम्पोर्टेंट नोट जो है, बिकॉज नाउ यू आर इन अ हायर स्टैंडर्ड, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इम्पोर्टेंट नोट क्या है इस सेंटेंस में कि द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द प्रेजेंट continuous tense. The non-conclusive action can be conveyed by using simple present tense. कुछ verbs हैं जो अक्सर ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ की नहीं जाती हैं, नहीं यूज़ होती हैं ना, नॉट। तो वो क्या हैं, उस इन वर्ब्स के लिए हम हमेशा ही नॉर्मली हम लोग जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ प्रेपोजिशन, परसेप्शन, सम परसेप्शन जो है ना, परसेप्शन की वर्ब्स जो हैं जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, दिस आर द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अंदाज़ा लगाना है ना किसी चीज़ के बारे में, अपना अनुमान बना लेना। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग की कुछ वर्ब्स हैं जैसे थिंक, फील, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, इमेजिन, एग्री, डाउट, अंडरस्टैंड एटसेट्रा। वर्ब्स ऑफ फीलिंग, फीलिंग की कुछ वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती हैं। इनके लिए हम जो है जब ये चीज़ें हमें एक्सप्रेस करनी होंगी तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही नॉर्मली यूज़ करेंगे, जैसे एडमायर, एडोर, केयर, डिज़ायर, विश, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, फॉरगिव और वांट एटसेट्रा। ये सारी वर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स ऑफ फीलिंग हैं, है ना, फीलिंग को एक्सप्रेस करती हैं। अभी वेयर वी कैन यूज़ सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पर हम लोग जो है वर्ब जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, जैसे वर्ब ऑफ पोजेशन, हैव, ओए, ओन, बिलोंग, पोसेस। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस जैसे अपीयर, सीन, रिसेंबल एटसेट्रा। मिसलिनियस वर्ब, कुछ एक्स्ट्रा वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती हैं, कंसिस्ट, कंटेन, कॉस्ट, डिपेंड। एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताया गया है, आई स्मेल समथिंग बर्निंग, इट इज़ रेनिंग बट शी वॉन्ट्स टू गो होम, ही थिंक्स ही लेफ्ट हिज डायरी इन हिज ऑफिस। तो एडवर्ब्स हैं जो कुछ, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज ऑफ्टन यूज्ड विद द वर्ड्स स्टिल, नाउ, नाउअडेज, these days, at this time, at present, at present, at the moment, etc. Now we will discuss the use of present continuous tense. This tense is used to describe the continuity of an action going at that moment of speaking, as
शी इज सिंगिंग नाउ, यू आर स्पीकिंग टू फास्ट, आई कांट फॉलो, लुक द पोस्टमैन इज कमिंग। तो ये टेंस जो है बेसिकली कोई वर्क जो है, कोई एक्शन जो है अभी रनिंग में है, कंटिन्यूटी में है, उसके लिए यूज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ, किसी एक्शन के बारे में बोल रहा हूँ, वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोसेस बट नॉट नेसेसरली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एज आई एम राइटिंग अ प्ले दिस डे, वी आर स्टिल एक्सपोर्टिंग कोल टू जापान, वाई इज़ योर सिस्टर डूइंग नाउ, what is your sister doing nowadays। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम ऑफ्टन कोई चीज़ काम को करते हैं, अभी भी हो सकता है अभी ना कर रहे हों, लेकिन कुछ देर के बाद और करेंगे, है ना, कुछ देर के बाद, पहले भी कर रहे हैं और कुछ देर के बाद भी करेंगे। हो सकता है कि अभी हम वो चीज़ ना कर रहे हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। मतलब टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोसेस, है ना, प्रोसेस में है वो एक्शन, अभी में भी ना हो रहा, लेकिन उसके लिए हमने उसका जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर, कोई एक्शन फ्यूचर में होने वाला है लेकिन उसकी प्लानिंग हमने अभी से की हुई है, इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। ही इज़ लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, हमें पता है वो कल दिल्ली जाने वाला है, कल है, टुमारो है, हमें पता है। व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग, आप इवनिंग में क्या कर रहे हो। आई एम टेकिंग माई मदर टू द पार्टी टू द आर्ट गैलरी दिस आफ्टरनून। यहाँ पर बताया गया है सारे के सारे एक्शन जो हैं ऑलरेडी प्लान्ड हैं, इसीलिए भले ही वो फ्यूचर में होने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। टू एक्सप्रेस अ टेम्परेरी सिचुएशन है ना, कुछ टेम्परेरी सिचुएशन के बारे में बताने के लिए। अंजू इज सिटिंग इन अ चेयर, अंजू चेयर पे बैठी है। मदर इज़ कुकिंग फूड नाउ, वी आर इन्जॉइंग द सिचुएशन, है ना। ये सारी सिचुएशन कौन सी हैं, वो टेम्परेरी सिचुएशन है, परमानेंट नहीं है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बिकम अ हैबिट बट इज़ एनॉइंग अनप्लेजेंट टू अदर्स, हमें कुछ ऐसी हैबिट्स हों जो दूसरों के लिए अनप्लेजेंट हो, है ना, दूसरे उसको उतना ज़्यादा लाइक ना करते हों, उसके लिए भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। जैसे यू आर ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर, तुम हमेशा बोलते हो कि मुझे और चाहिए और चाहिए, तो ये अनप्लेजेंट है ना दूसरों के लिए। तो ही इज़ ऑलवेज इंडल्गिंग इन बेसलेस गॉसिप, वो हमेशा ही बेसलेस पॉइंट्स पे, है ना, ऐसे इधर उधर की बातें करता रहता है, गॉसिप्स करता रहता है, ये यूज़फुल थोड़ी ना है। ही इज़ ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूज़, वो हमेशा बहाने बनाता रहता है, भले ही ये उन लोगों की हैबिट है, लेकिन इट इज़ दिस हैबिट आर अनप्लेजेंट फॉर अदर्स। क्लियर? So clear this present continuous tense. Okay, move on. Present perfect tense. In present perfect tense, we use has, have, has or have plus third form of verb. ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टेटमेंट टाइप सेंटेंसेस में जो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट वी विल पुट सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ पंचुएशन फुल स्टॉप। तो देखो यहाँ पर हम लोग जो है हैज़ हैव यूज़ करेंगे, तो हैज़ और हैव में से ऑप्शन है, दोनों में से हमें कोई एक ही यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। तो सिंगुलर नाउन और प्रनाउन के साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन और प्रनाउन के साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे। एंड आई वी यू दे, आई रिपीट, आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन और प्रनाउन के साथ हम लोग हैव यूज़ करेंगे। आई के साथ याद रखना है, हमें हैव यूज़ करना है, आई हैव। क्लियर? एग्जाम्पल्स, आई हैव लॉस्ट माई पेन, ही हैज़ पोस्टेड ऑल द इन्विटेशन, दे हैव लेफ्ट फॉर आगरा टुडे, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क।
तो आपने देखा है कि सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन में हमने हैज़ यूज़ किया है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ पंचुएशन फुल स्टॉप इन द स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग जो है वो सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट और हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप साइन ऑफ पंचुएशन, है ना। आई हैव नॉट टेकन योर बुक, ही हैज़ नॉट सॉल्व ऑल हिज सम्स, दे हैव नॉट सोल्ड देयर ओल्ड हाउस येट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वी फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज हैज़ हैव यूज इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ पंचुएशन क्वेश्चन मार्क। क्लियर। सो हैव यू लॉस्ट योर पर्स, हैज़ ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, हैव दे स्कोर्ड द विनिंग गोल। क्लियर। और लास्ट में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ पंचुएशन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ पंचुएशन क्वेश्चन मार्क। सम important notes are has is always used with singular subject and have with plural subject as I told you. The subjects you and I take have with them. Clear. you और I के साथ हमेशा have यूज़ करना है। Adverbs, the present perfect tense is used with the word, ये सारे वर्ड्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ किया जाता है, जैसे येट, गेट, एस गेट, सो फार, एवर सिंस, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, presently, once, twice, etc. Clear. So where we use the present perfect tense, first point is to express an action that has been recently completed. ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। He has just received an email. I have solved 2 questions so far. Have you finished your meals? Okay. To describe an action which has just occurred but the time is not given. I have watered the plants. They have contacted all their friends. He has sent a मैसेज, जहाँ पर टाइम ना दिया गया हो, है ना, ऐसा एक्शन विच हैज़ जस्ट ऑकर्ड बट द टाइम इज़ नॉट गिवन, जो हो सकता है अभी भी चल रहा हो लेकिन फिनिश होने वाला हो लेकिन उसका टाइम ना दिया जाए। टू डिस्क्राइब अ पास्ट इवेंट हैविंग सम कनेक्शन विद द प्रेजेंट, ऐसा कोई पास्ट का इवेंट जिसका प्रेजेंट सिचुएशन के साथ कोई कनेक्शन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, she has been to Shimla twice. I have seen this film. He has never failed in any public examination, है ना। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी हैं जिनका प्रेजेंट के साथ कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैविंग टेकन प्लेस इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में कभी शुरू हुआ था और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना, प्रेजेंट में वो अभी तक चल रहा है। वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years, लेकिन तो आप बोलोगे कि ऐसे एक्शन के लिए जो हैं वो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या है कि आपको टाइम भी दिया गया है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है, अभी चल रहा है, लेकिन टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक्शन जो है पता है कि कब से चल रहा है, इसलिए परफेक्टली हमें पता है, इसलिए परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं। वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years, हम यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू फॉर ओवर अ ईयर, 1 साल से मैंने आपसे कुछ सुना नहीं है। ही हैज़ नोन हर फॉर 3 years, वो उसको जानता है 3 साल से। क्लियर। तो अभी भी जानता है, लेकिन यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है, हमें पता है कि ये एक्शन जो है वो कब से हो रहा है। क्लियर।
Okay, now we will move on. Present perfect continuous tense. Okay, the present perfect continuous tense. It is the fourth and last tense of present tense. फर्स्ट वी विल डिस्कस अब अच्छा फॉर्मेशन क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन क्या है सब्जेक्ट हैज़ है प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन साइन ऑफ पंचुएशन क्लियर हैज़ और हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट प्लस बीन BEEN बी फॉर बैड प्लस present participle first form of verb plus ing form object then sign of punctuation according to the sense of the sentence जैसे अगर हम डिस्कस करें तो रूल वही है कि हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ हैव यूज़ करना है सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ करना है ही शी इट और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन में हैज़ और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हम लोगों ने हैव बीन यूज़ करना है क्लियर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस तो स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ पंचुएशन फुल स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन साइन ऑफ पंचुएशन फुल स्टॉप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हैज़ और हैव पहले यूज़ करेंगे देन हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम लोग क्या यूज़ करेंगे हैव और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन देन प्लस V1 आई और ING फॉर्म ऑब्जेक्ट और sign of interrogation clear so this is a formation of all type of sentences in present perfect continuous tense statement type sentence in negative sentences interrogative sentences and interrogative negative sentences so some points we have to notice that in negative sentence not is placed between has or have and been while in interrogative sentences has or have is placed before the subject whereas been follows the subject मैंने आपको बताया फॉर्मेशन में कैसे करना है ना जैसे we have been waiting for you for an hour हम 1 घंटे से आपकी वेट कर रहे हैं he has been living in this house since 1995 ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो कौन से हैं स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस हैं यहाँ पर हैज़ और हैव के बाद बीन आया है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हमें हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाना है उसके बाद बीन यूज़ करना है इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग सुबह से बारिश नहीं हो रही है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है सबसे पहले हमें हैज़ और हैव यूज़ करना है हैज़ शी बीन वर्किंग इन दिस फॉर्म फॉर 2 months क्लियर हैज़ हैव यूज़ करना है दोनों में से कोई है देन सब्जेक्ट देन बीन प्लस V1 प्लस ING फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करेंगे अगर इसी सेंटेंस का हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो हम लिखेंगे हैज़ शी नॉट बीन वर्किंग इन दिस फॉर्म फॉर 2 months clear this is the formation of sentences okay
okay, where we can use the present perfect continuous tense to express an action which began in the past but is still going on as। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी शुरू हुआ था, पर्टिकुलर उसका टाइम नहीं दिया, लेकिन वो एक्शन अभी भी जो है वो कंटिन्यू है। शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह मॉर्निंग से एक बुक पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो अभी भी पढ़ रहे हो। आई हैव नॉट लाइन इन बेड फॉर एन आवर, आई हैव बीन लाइंग इन बेड फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से बेड पर लेटा हुआ हूँ, अभी भी लेटा हुआ। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आपने देखा कि हमने सिंस और फॉर दो वर्ड जो है वो यूज़ किए हैं, SINCE, सिंस एंड फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट सिंस और फॉर जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, वेदर इट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दोनों में कहाँ पर हमें यूज़ करना है वो बताया गया। सिंस इज़ यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमें सिंस यूज़ करना है, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 15, सिंस मई, सिंस 4 o'clock, सिंस 1985 एटसेट्रा। और फोर जो है, फोर इज़ यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम। फोर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर यूज़ करना है। एग्जाम्पल फॉर 2 months, फॉर 3 months, फॉर मैनी ईयर्स एटसेट्रा। अब इसको हम बहुत इजी वे से अगर समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि जब हमें परफेक्ट टाइम दिया जाए, है ना, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस March 23, 1988। क्लियर। यहाँ पर March 23, 1988 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। हमें पता है इतने मार्च से हम यहाँ पर रह रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम और डेट हमें पता है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से हम ये काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब पीरियड ऑफ टाइम दिया जाए, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, ये क्या है, 10 years क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम कैसे है, हो सकता है हमें 9 साल हुए हुआ, हमने उसको राउंड फिगर करने के लिए 10 साल बोल दिया। हो सकता है हमें 9.5 साल हुए हो तो हमने इसको राउंड फिगर करने के लिए 10 years बोल दिया। हो सकता है हमें 10 साल से 2 महीने ऊपर हो गए हो तो भी हमने 10 साल ही बोला। क्लियर। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा हूँ। हो सकता है 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, हो सकता है 2.5 घंटे से काम कर रहा हूँ, या 3 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग फॉर यूज़ करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस an action which began in the past and has been just completed but whose result is still the present। ऐसा कोई एक्शन, ध्यान देना, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था, अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी है एट प्रेजेंट, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कैसे, माई क्लोथ्स आर डर्टी बिकॉज आई हैव बीन वॉशिंग माई कार, मेरे कपड़े गंदे हैं क्योंकि मैं कार जो है वो साफ़ कर रहा था। कपड़े तो अभी भी गंदे हैं लेकिन कार वॉशिंग का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्लियर। आई हैव बीन क्लियरिंग माई रूम सिंस मॉर्निंग एंड आई एम वेरी मच टायर्ड नाउ, मैं सुबह से अपना रूम साफ़ कर रहा था लेकिन मैं अभी भी जो है वो क्या हूँ, बहुत थक गया हूँ, है ना। रूम क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है, थकावट अभी बाकी है। क्लियर। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन अ सेंटेंस विच बिगिन विथ फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, जब हाउ लॉन्ग और सिंस आए तो अब हम अक्सर ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पर फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस हमने दो अलग अलग सेंटेंस में यूज़ किया है, इसीलिए हमने इन सेंटेंसेस में
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ किया है। सो स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज कंप्लीटेड है। हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस 3 टेंसेस के बारे में सेपरेटली डिटेल में डिस्कस किया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप लाइव लेक्चर में क्लियर कर सकते हो। अच्छे से रीड करना है और जो भी मैंने आपको साथ स्लाइड्स शेयर की हैं इसको आपको अपनी ग्रामर नोटबुक में नोट डाउन करना है। हमारा टेंसेस का पार्ट जो है वो अच्छे से हो जाए, है ना, तो हम इजीली सेंटेंस मेकिंग सीख सकते हैं। हमारी कोई मिस्टेक, ग्रामेटिकली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्लियर? आई होप यू very well understood it. Thanks for watching the video. Thank you very much. Thanks.